नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सब एक जो है ट्रेडर्स हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर बंदे जो है ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट एक सोर्सेज है पैसा कमाने का। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। बट मेरा कंसर्न ये है कि पैसे कमाने तो हम जरूर यहाँ पे आते हैं, लेकिन पैसा कमा कौन रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा मतलब प्रोफेशन है जिसमें इतना इजी आप जो है पैसे नहीं अर्न कर सकते हैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग कम्प्लीटली आपका 99% जो है आपका साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। 1% 2% ही आपके जो सेटअप पे काम करते हैं। जब सेटअप आपका तभी काम करेगा जब आपका साइकोलॉजी आपका सपोर्ट में रहेगा जो। अदरवाइज आप कोई सा भी सेटअप ले लो, कोई सा भी पैटर्न ले लो, आपका प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होने वाला। इवन आप मॉर्निंग में प्रॉफिट करोगे और अनटिल अनलेस शाम तक जो आप डेफिनेटली लॉस करके ही जाओगे, और ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे, या मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जीरोधा या किसी सारे प्लेटफॉर्म द्वारा हमें एक अलर्ट मैसेज आता है, हम उसे फोकस ही नहीं करते कि ये है क्या जो है। मैक्सिमम बंदे, मैक्सिमम जो आज के टाइम में देखा जाए, जो भी हमारे यंगर हैं, यंगेस्ट हैं, जो है जो 22 40 35 के आसपास हैं, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में कम से कम पैसे लगते हैं, और डायरेक्ट लोग वो 10,000 20,000 5,000 लेके आते हैं और एंट्री कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग में। जो ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तो साइकोलॉजिकल उनका वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इसके बाद उसमें वो फंस जाते हैं। मैं कंसर्न मेरा ये है कि जब सेबी ने हमें एक नोटिफिकेशन हर प्लेटफॉर्म के थ्रू विजुअल कराया है, देखिए साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे 9 out of 10 इंडिविजुअल traders in equity future option segment incurred net losses। इस पॉइंट को समझो, ये है क्या कहने का मतलब, ये कि इसमें 10 बंदों में, 10 मेंबर में जो है 9 बंदे जो है वो किसी भी सेगमेंट में हो वो लॉस कर रहे हैं। 10 बंदे में जो है 9 बंदे पैसे को उड़ा रहे हैं, और पैसे कहाँ जा रहा है, एक बंदे के पास जो 100 बंदा है जो है। जैसे हमारे जो आज के मार्केट में एक से एक दिग्गज हैं जो दिखाते हैं लाखों करोड़ों सीआर का अपना जो है वो प्रॉफिट, वो पैसे उनके पास जा रहे हैं। ऑन एवरेज अगर हम लास्ट देखें 9 बंदों का जो है, तो उनका 50,000 रुपया है। सोचिए, जो 10 बंदे में से 9 बंदे हैं, उनका 9 बंदों का जो मिनिमम लॉस है जो है वो 50,000 रुपये का। यानी कि एक बंदा जो चाहे नौकरी करता हो चाहे ना करता हो, चाहे 10,000 इनकम हो चाहे 20,000 इनकम हो, वो 50,000 लॉस कर ही रहा है। जो वो बिना इनकम का भी लॉस कर रहा है वो जो है। अब कितना लॉस कर रहा है, 50,000। अगर 50,000 रुपया वो फिक्स कर देता है, म्यूचुअल फंड में डाल देता, तो कितना उसको सुकून मिलता जो है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्ट आने के बाद वो 50,000 लॉस कर चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद भी उसकी जो है इनकम जनरेट नहीं होती यहाँ पे जो है। ओवर एंड एबव नेट ट्रेडिंग लॉसेस, सबसे बड़ा इसमें तो क्वेश्चन ये भी है कि जो 50,000 लॉस हो रहा है ना, उसमें उसका जो है एक तो जो है सेल बाई का लॉसेस है ही, उसके बाद जो चार्जेस वगैरह ब्रोकरेज चार्जेस मिलाकर जो 28% चार्जेस जो आपको जो है चार्जेस के हैं, जो है ट्रांजेक्शन कॉस्टेस के हैं जो है। सोचिए कितना बड़ा मेजर इशू, मतलब आप, मतलब 9 बंदे जो है, 10 में से 9 बंदे फेल है यहाँ पे जो है। 9 बंदे ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, फिर भी मतलब सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि मेरा जो पैसा। और सबसे बड़ा बात ये है ना कि इसमें एक बंदा जो आता है ना, वो दोबारा निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं। क्योंकि कोई बंदा अगर जो है लाख रुपया 50,000 लेके आता है और उसका लाख 50,000 डूब जाता है, तो वो क्या करता है, फिर उसको रिकवरी करने के चक्कर में फंस जाता है। अब उसको रिकवरी करेगा वो, जो अब तो कुछ पढ़ाई नहीं किया था, अब क्या करेगा, वो पढ़ाई करेगा जो है। तो हो सकता है अगर इवन निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेगा वो, और भी फंसता जाएगा। मत ये मैंने बहुत सारे बंदों को देखे हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा चुके हैं, बिना जो किसी भी मतलब जो है नॉलेज का, बिना किसी फिक्र का। मैं ये कंसर्न है कि डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ ही मत जो है। मेरा कंसर्न ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो ही मत। शेयर मार्केट में काम करना है आपको जो है, तो बहुत सारे काम हैं जो है। आप उसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करिए, आप जो है पोर्टफोलियो बनाइए, किसी एक कंपनी में पूरा अपना फंड का अ, अ, मत डालो, अलग अलग कंपनियों में अपने फंड को वाइफरकेट करो जो है। एक
डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाओ। नहीं समझ में कुछ भी आ रहा है शेयर मार्केट में जो है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो जो है अपने पूरे फंड को। आप ट्रेडिंग लेकिन मत करो, ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगा, इवन इतना बर्बाद करेगा कि आपका साइकोलॉजिकल जो बिल्डअप है, जो बॉडी है, जो शरीर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी कितना भी एक्सपर्ट, कोई भी A to Z एक्सपर्ट आपको प्रॉफिट नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। मैं लिख के देता हूँ जो, क्योंकि आप एक दिन कर लोगे उसके दम पे, लेकिन अगले दिन वही पैसा आप लॉस में करके देके जाओगे, और लॉस होना ही होना। यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो बहुत अपने आप को मैच्योर्ड है, उनके पास कई सारे इनकम के संसाधन है। मैं आपको एक चीज और यहाँ बताना चाहूँ, जो हमारे भाई नए बंदे आके इसमें डायरेक्ट जुड़ जा रहे हैं, जब तक आपके पास कोई इनकम का मल्टीपल सोर्सेज ना हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ही मत। अगर आप सैलरी वाले बंदे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हो, क्योंकि आप कहीं न कहीं पैसे लोन से उठाओगे, क्रेडिट कार्ड से उठाओगे, सैलरी का जो पैसा आएगा उसको डाल दो, सोचोगे कि 500 रुपये निकाल ले, 1000 रुपये निकाल ले, 2000 रुपये निकाल ले, ऐसा होता नहीं यहाँ पे जो है। इसलिए आप इन सारी चीज़ों से मैं तो आपको डायरेक्ट कहूँगा, आप अवॉइड करो, ट्रेडिंग मत करो जो है। हाँ करो, लेकिन जब तक आप जो साइकोलॉजिकल बिल्डअप जबरदस्त ढंग से ना कर लो जो है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जितना आपने पढ़ाई नहीं किया है ना अभी तक जो है, उससे ज़्यादा पढ़ाई आपको यहाँ करना पड़ेगा। हाई स्कूल का एग्जाम तो आप इजीली निकाल लेते हो, इंटर का इजीली निकाल लेते हो, लेकिन ट्रेडिंग का एग्जाम इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आप अपने जो है हार्ड मनी को, मैं खासकर उन सारे बंदों को कहना चाहूँगा जो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ पैसे लेकर आते हैं और बाद में वो थोड़ा लॉस कर जाते हैं, फिर उस लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में और लॉस कर जाते हैं। ये सबसे बड़ा मेन इशू है ट्रेडिंग में घुसने का जो है। जो यहाँ जो बंदा आता है वो तो घुस जाता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। तो मेरा कंसर्न है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप आओ, लेकिन बहुत समझ बुझ कर आओ, और नहीं तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कभी मत करो। आप कैश में कर लो, कैश सेगमेंट में बाई कर लो, और अदर सोर्सेज से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर मत बनिए। ट्रेडर देखिए 10 में से 9 बंदे ट्रेडर पैसे अपने गंवा रहे हैं, घर से गंवा रहे हैं, और सबसे बड़ा इसका जो है इफेक्ट आपके माइंड में पड़ता है, आपके शरीर में पड़ता है। इस चीज़ को आप संभालिए अपने आप को, अदरवाइज डेफिनेटली आप जो है बहुत बड़े लॉस में पड़ने वाले हैं। थैंक्स, थैंक यू।